हेलो बच्चों, नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ केमिस्ट्री विद नौशाद सर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ हमने डिस्कस किया था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट कितने होते हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं 3 इवेंट हमें देखने को मिलते हैं। इसमें जो होता है वो 3 इवेंट हमें देखने को मिलता है। उन 3 इवेंट का नाम क्या है? पहले को बोलते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और लास्ट वाले को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ये 3 इवेंट हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में है। जैसे कि आपको यहाँ वर्ड से ही क्लियर दिख रहा होगा, प्री का मतलब पहले और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो यानी प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन अभी एक पेड़ पौधे में नहीं हुआ है तो उससे पहले क्या क्या चलेगा वो हम देखेंगे। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन देखेंगे, यानी जब फर्टिलाइजेशन चलता है तो उस समय क्या क्या पौधे में होता है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब जब पौधे में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है। तो आइए यहाँ लिख देते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन में होता क्या क्या है। तो यहाँ पर गैमिटोजिनेसिस देखने को मिलता है हमें। गैमिटोजिनेसिस क्या होता है? गैमिटोजिनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स के बनने की प्रोसेस को हम गैमिटोजिनेसिस बोलते हैं। इसको हम डिटेल में आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है इसी में गैमीट ट्रांसफर, यानी फर्टिलाइजेशन अभी पौधे में नहीं हुआ है तो उस समय गैमीट बनता है, और गैमीट बना है तो उसको ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा, तभी जा करके आगे फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन वाले को हम बोलते हैं यहाँ पर सिनगैमी होता है। सिनगैमी को भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिनगैमी का मतलब होता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, वही हम लोगों के केस में जो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं वही पेड़ पौधों के केस में उसी को दूसरे नाम से हम सिनगैमी वर्ड देते हैं। तो इसका मतलब हम शॉर्ट में केवल लिख दे रहे हैं मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट। जब एक साथ ये फ्यूज होते हैं तो ये बनाते हैं जाइगोट। हम शॉर्ट में लिख दिए, आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यानी व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज सिनगैमी। हम इसको डिटेल आगे पढ़ेंगे। फिर बात आती है हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन का। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारे पास होता है एम्ब्रोयोजिनेसिस। एम्ब्रोयोजिनेसिस का मतलब है, कुछ नहीं लर्न करना है, बस यहाँ देख लीजिए किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर जिनेसिस आता है तो उसका मतलब होता है फॉर्मेशन, और जो स्टार्टिंग में दिखता है उसका मतलब है कि वही बन रहा है। जैसे यहाँ दिख रहा है एम्ब्रोयो, तो एम्ब्रोयो का मतलब है एम्ब्रोयो ही, और जिनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन से। तो यानी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रोयो इज नोन एज एम्ब्रोयोजिनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रोयो, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रोयोजिनेसिस। सेम यहाँ पर भी है गैमीटोजिनेसिस। जिनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और गैमीट यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमीटोजिनेसिस। किसी के वर्ड में लास्ट में जिनेसिस आता है तो वहां पर उसका मतलब होता है फॉर्मेशन से, और जो स्टार्टिंग में वर्ड दिखता है वही चीज बनता है। तो यहाँ पर हो गया 3 इवेंट थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले गैमीटोजिनेसिस होगा, यानी गैमीट बनेगा, और वो गैमीट बनने के बाद उसे ट्रांसफर किया जाएगा, तब जा करके फर्टिलाइजेशन होगा। फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या बनता है? तो एम्ब्रोयो बनता है, उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम बात कर लें तो इसमें भी हमारे पास 4 इवेंट चलते हैं, या हम इसको पूरा लिखना चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यहाँ पर 4 इवेंट चलते हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं 4। कौन कौन से इवेंट 4 हमारे पास चलते हैं तो हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। जो सबसे पहला होता है उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन, यानी पॉलन ग्रेन सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट वाले में चलता है होता है। फिर होता है यहाँ पर एम्ब्रोयो सैक फॉर्मेशन, यानी एम्ब्रोयो सैक फिर उसके बाद बनता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद यहाँ पर होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यानी हम इस लेक्चर में अभी केवल प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में 4 इवेंट चलते हैं। सबसे पहले पॉलन ग्रेन बनता है, फिर पॉलन ग्रेन के बाद एम्ब्रोयो सैक बनता है। एम्ब्रोयो सैक का मतलब होता है, सैक का मतलब थैला, वो थैला में एम्ब्रोयो बनेगा, उसको बोलते हैं एम्ब्रोयो सैक फॉर्मेशन। फिर होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब जो इंसेक्ट होते हैं वो फर्टिलाइज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। फिर होता है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, यानी जिसमें फर्टिलाइजेशन करवाना है उसका इंट्रैक्शन आपस में होता है। तो ये 4 इवेंट हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट वाले में। तो अब बात आती है कि इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको फूल दिखा करके बताया था, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, और एक बार मैं जल्दी से इसे रिकैप करवा देता हूँ। हमारा पहला लेक्चर है, उसमें आप जा करके देखेंगे, सर्च करेंगे यूट्यूब पर, चैनल का नाम केमिस्ट्री विद नौशाद सर, तो सीपी सर के नाम से बायो का क्लास आएगा, और उसमें हमने फूल को दिखा करके डिटेल में बताया था। एक बार हम रिकैप करा देते हैं जल्दी जल्दी इसको। तो हमने बताया था कि ये जो हम पकड़े हैं हाथ में, इसको बोलते हैं पेडिसिल यानी स्टाक, जिसको हम लोग डंठी फूल का बोलते हैं, ये। फिर यहाँ पर ये जो दिख रहा है आप लोगों को हल्का हल्का, ये ग्रीन ग्रीन छोटा छोटा, ये ग्रीन छोटा छोटा ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हमने बोला था कैलिक्स। कैलिक्स का जो यूनिट होता है सेपल। फिर उसके बाद ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं कोरोला। कोरोला का यूनिट होता है पेटल, ये भी कैलिक्स ही है। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये या ये जो छोटा छोटा ग्रीन दिख रहा है कैलिक्स नाम है। कैलिक्स का यूनिट सेपल। जो रेड वाला दिख रहा है उसको बोलते हैं कोरोला, कोरोला का यूनिट पेटल। फिर ये जो स्वेलन पार्ट यहाँ पर हल्का सा ये दिख रहा है, ठीक कैलिक्स के नीचे ये हल्का सा स्वेलन पार्ट, उसको बोलते हैं थैलेमस। और जब यहाँ पर ऊपर यहाँ पर जो स्वेलन पार्ट दिख रहा है इसके अंदर ओवरी ओव्यूल देखने को मिलता है। ये हो गया कोरोला रेड वाला पार्ट जिसका यूनिट होता है पेटल। फिर अब हम आते हैं, बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, और मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हमने लिखवाया था कि उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं स्टामेन और एक को बोलते हैं फिलामेंट। तो हम यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले एक फीमेल पार्ट भी होता है। फीमेल पार्ट में हमारे पास यूजुअली हम काउंट कर लेते हैं 3 पार्ट होता है, जिसका नाम होता है गाइनोशियम बोलते हैं फीमेल पार्ट को, और उसमें जो 3 यूनिट होता है उसको बोलते हैं स्टाइल, यानी ये जो रेड वाला पार्ट हमें दिख रहा है ये वाला जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टाइल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फिर ऊपर आ जाएं तो ये जो हल्का सा आपको दिख रहा होगा ये रेड रेड, ये वाला रेड रेड, इसको बोलते हैं स्टिग्मा है, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और यूजुअली ओवरी या ओव्यूल को भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में काउंट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 2 चीज आते हैं, एक का नाम है फिलामेंट, एक का नाम है एंथर। आपको यहाँ पर येल्लो येल्लो दिख रहा होगा, जो येल्लो येल्लो दिख रहा है उसी को हम बोलते हैं एंथर है। और एंथर आप
देखेंगे तो यहाँ पर बाई लोब की तरह दिख रहा है, आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और ये एंथर जिस पर लगा हुआ है हल्का, ये देखिए बहुत पतला रेड में दिख रहा है, जिस पर ये एंथर लगा हुआ दिख रहा है हल्का पतला सा दिख रहा है, उसी को बोलते हैं फिलामेंट। तो आज हमको पर्टिकुलर मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में पढ़ाई करना है। तो मेल रिप्रोडक्टिव जो यूनिट होता है इसका नाम होता है स्टामेन। हम इसको बोलते हैं स्टामेन, या इसी स्टामेन को हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं जिसका नाम है माइक्रो स्पोरोफिल। माइक्रो स्पोरोफिल के नाम से भी हम जानते हैं। स्टामेन बोलिए या माइक्रो स्पोरोफिल बोलिए, बात एक ही है। एनसीईआरटी ने स्टामेन को दूसरे नाम से माइक्रो स्पोरोफिल का। यह है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अब हम आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाले में, हम देख लेते हैं, कुछ इसमें डिस्कस कर लें। तो एनसीईआरटी स्टामेन के बारे में कहती है कि जो स्टामेन का नंबर होता है, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। मतलब आप अगर अलग अलग फूल को पकड़ेंगे तो जो स्टामेन की साइज और नंबर दिखेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर एक फूल में नंबर और जो साइज वो सेम दिखे। बहुत से फूल में नंबर अलग दिखेगा, स्टामेन का लेंथ भी अलग दिखेगा। तो एनसीईआरटी ने वही कहा है कि अलग अलग फूल के स्पीसीज को आप अगर पकड़ेंगे तो उनके स्टामेन की जो नंबर और लेंथ होगा अलग अलग हमको दिखेगा, वेरिएबल अलग अलग दिखेगा। जैसे हम बात कर ले, यहाँ पर देख लीजिए जो हमें दिख रहा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये देखिए वो छोटा छोटा हमें दिख रहा है। ये है एंथर है, ये जो हल्का सा जिस पर एंथर लगा हुआ दिख रहा है फिलामेंट रेड वाला, वो है छोटे छोटे। बहुत से फूल में हो सकता है बड़ा हो, बहुत से फूल में हो सकता है इससे भी छोटा हो। हमें इतना दिख रहा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, हो सकता है बहुत से फ्लावर में कम हो, बहुत से फ्लावर में इससे भी ज़्यादा हो। तो एनसीईआरटी ने ये पॉइंट लिखा है कि नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेन जो होता है अलग अलग फूल में या फूल की अलग अलग स्पीसीज में हम जब जाएंगे तो हमें अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी ने इतना कुछ अभी बताया है। अब बात आती है कि स्टामेन, स्टामेन यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, इसमें दो पार्ट होता है, हम अभी बताए हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इट हैज टू पार्ट्स। इसके पास दो पार्ट्स होता है, अभी हमने बताया है और प्रीवियस लेक्चर में भी हम बताए थे कि स्टामेन में दो पार्ट होता है। एक को हम बोलते हैं एंथर और दूसरे को बोलते हैं फिलामेंट। तो हम प्रीवियस लेक्चर में तो लिखवाए हैं, तो आज हम यहाँ पर पर्टिकुलर उसका डायग्राम बना करके देख लेते हैं वो दिखता कैसे है। तो आइए हम इसका डायग्राम यहाँ बना के आपको दिखा देते हैं। ये दो पार्ट हमारे पास दिखा, इसको हम बोलते हैं एंथर है। ये एंथर, एंथर को मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी लिखवाया था, यहाँ पर भी हम लिखवा दे रहे हैं कि एंथर जो होता है इसको बोलते हैं फर्टाइल पार्ट है। फर्टाइल पार्ट है, फर्टाइल पार्ट का मतलब जो पॉलिनेशन या जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसको यहाँ पर ये एक लोब, ये दो लोब दिख रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाई लोब्ड। बाई का मतलब दो, लोब का मतलब ये एक साइड इधर दिख रहा है ये वाला और दूसरा ये दिख रहा है, बाई लोब। या इसी को हम बोलते हैं डाइथिकस। डाई का मतलब दो, थीका का मतलब होता है वॉल। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं टू वॉल्स, सॉरी वॉल्स ना लिख के हम लिख दे रहे हैं सबसे पहले टू थीका।
और इस थीका को ही हम दूसरे नाम से बोलते हैं वॉल। ये है आपका एंथर के बारे में कि फर्टाइल पार्ट होता है, बाइलोब है, डाइथिकस यानी इनके पास दो थीका दिख रहा है, थीका का मतलब है वाल, यानी दो वाल इसको सेपरेट करता है। और ये जो रेड रेड बना है वो माइक्रोस्पोरेंजिया, अभी हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे। ये था एंथर के बारे में। फिर बात आती है कि ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है हमको, यानी ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? तो इसी को हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट होता है ये होता है स्टेराइल पार्ट। स्टेराइल का मतलब होता है जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। फर्टिलाइजेशन में फिलामेंट से कोई मतलब नहीं होता, उसी को बोलते हैं स्टेराइल पार्ट। ये दिख कैसा रहा है? ये लॉन्ग है, सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, यानी लंबा है, सिलेंडर के जैसा ये हमें दिख रहा है, उसी के जैसा ये स्ट्रक्चर हमको दिखता है। फिर इसके बारे में हम फिर अगर बात करें तो इसको एनसीईआरटी बोलती है कि ये फिलामेंट अटैच किससे होता है। तो ये जो हमने बनाया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं थैलमस। तो एनसीईआरटी कहती है कि proximal part of filament is attached to थैलमस, या आप इसी को बोल सकते हैं पेटल के नाम से भी। एनसीईआरटी कहती है कि जो इसका लास्ट वाला पार्ट है फिलामेंट का वो अटैच होता है थैलमस से या तो पेटल से अटैच होता है। तो ये था हमारे पास स्टामेन के बारे में। दो पार्ट होता है, एक का नाम है एंथर, दूसरे का नाम है फिलामेंट। जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा एंथर, यूजुअली बाइलोब बोलते हैं, डाइथिकस है फिलामेंट जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये लॉन्ग होता है, सिलेंडर स्टाक लाइक होता है, और इसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो अटैच होता है थैलमस या तो पेटल से। ये था कुछ स्टामिन के बारे में। अब हमको आगे चलना है और आगे देखना कि ये जो एंथर बना हुआ है इसका अगर हम टीएस करें यानी ट्रांसफर सेक्शन किया जाए तो हमको एंथर रियल में दिखाएगा कैसे। तो आइए हम इसको रियल में देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग एक बार। तो हम इसे मिटा देते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। तो आइए हम टीएस एंथर का देखते हैं कि वो दिखता कैसा है। तो एंथर कुछ हमारे पास इसी तरीके का था। टीएस का मतलब होता है हम इसको इस तरह कट कर रहे हैं, यानी ट्रांसफर सेक्शन में इस तरीके से। टीएस का फुल फॉर्म हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं टीएस, हम इसको इस तरीके से काट रहे हैं। अब एंथर को हम टीएस के फॉर्म में काटेंगे तो हमें मिलता कैसा है या दिखता कैसा है। तो हम इसका डायग्राम यहाँ बना दे रहे हैं आपको।
ये एंथर का टीएस है, यानी ये जो एक लोब ये दूसरा लोब था, इसी लोब को सेपरेट आउट करने वाला एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम होता है कनेक्टिव। कुछ इस तरीके से हम कनेक्टिव को दिखाते हैं, यानी ये दो लोब को सेपरेट आउट करता है, एक लोब ये, एक लोब ये, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाइलोब। यहाँ पर हर एक कॉर्नर में, यानी एक कॉर्नर ये है, 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 चारों कॉर्नर पर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया। अभी हम लेबलिंग इसको कर देंगे। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में होमोजीनस स्पोरोजीनस टिश्यू पाया जाता है, तो मैं केवल एक में बना दे रहा हूं, ये चारों में इस तरीके से पाया जाता है। ये चारों में पाया जाता है इस तरीके से। तो अगर हम इसका नेमिंग कर लें तो हम इसको बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरेंजिया हम इसको बोलते हैं। हमारे पास टोटल कितने माइक्रो स्पोरेंजिया दिख रहे हैं? 1 2 3 4। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 4 इंटू, यानी 4 माइक्रो स्पोरेंजिया है हमारे पास। अगर इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 इन ईच लोब, यानी हर एक लोब में दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं, या 1 इन ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पर एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं। हम इसको बोलते हैं, ये होता है बाइलोब्ड। बाइलोब का मतलब दो लोब यहाँ पर हैं, मतलब 2 लोब है यहाँ पर। या हम इसको यहाँ भी दिखा सकते हैं इस तरीके से, ये एक, ये दूसरा, तो हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं कि 2 लोब, एक लोब ये वाला, एक लोब ये वाला, इसलिए हमने इसको बोला बाइलोब, 2 लोब होता है। या इसी को हम बोलते हैं, ये दिख कैसा रहा जो माइक्रोस्पोरेंजिया, ये सर्कल टाइप दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर इंसेक्शन, यानी ये कुछ सर्कुलर टाइप का हमें दिखता है। लास्ट पॉइंट इसके बारे में लिखते हैं, इसी को हम कहते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल बोलते हैं, टेट्रागोनल का मतलब 4 साइड, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, टेट्रागोनल को हम बोलते हैं 4 साइडेड, 4 साइड, 4 साइड है इसमें। ये है माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में कुछ। अब यहाँ पर जो आप लोगों को ये रेड वाला दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव है। ये शायद आपको पता चल गया होगा कि इसका काम क्या है। ये दोनों लोब को सेपरेट आउट करने का काम कर रहा है, यानी अगर कनेक्टिव को हटा दे तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि लोब इसमें है कितने। कनेक्टिव को लगाने से ये दिख रहा है कि एक लोब इधर के साइड है और दूसरा लोब इधर के साइड है, तो यही यहाँ हम लिख देते हैं कि इट कनेक्ट टू लोब ऑफ एंथर। एंथर का जो दोनों लोब है वो कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्टिव, कनेक्ट, कनेक्टिव, यहां से देख लीजिएगा। फिर ये जो दिख रहा है हमारे पास, ये ब्लू वाला, इसको बोलते हैं हम होमोजीनस स्पोरोजीनस टिश्यू। होमोजीनस स्पोरोजीनस टिश्यू का मतलब हुआ, होमोजीनस का मतलब सेम, स्पोरोजीनस का मतलब स्पोर, यानी जो माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर रहेगा वो सब का सब सेम दिखेगा, सेम होगा, उसी को हमने बोला होमोजीनस स्पोरोजीनस टिश्यू। या आप चाहें तो इसे डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, एनसीईआरटी ने स्पोरोजीनस टिश्यू कहा है। और इसी का एक और नाम होता है, और इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल।
माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम शॉर्ट में MMC के नाम से कहते हैं, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल शॉर्ट में हम कहते हैं। फिर एक इसके चारों तरफ पाया जाता है वॉल, किसके चारों तरफ, माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ एक पाया जाता है वॉल। माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ एक पाया जाता है वॉल, और ये हम डायग्राम देख रहे हैं एंथर का। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ पाया जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा एंथर वॉल। ये होता है एंथर वॉल। ये होमोजीनस स्पोरोजीनस चारों के चारों माइक्रोस्पोरेंजिया में पाया जाता है। ये एंथर वॉल चारों के चारों माइक्रोस्पोरेंजिया में पाया जाता है। मैं पर्टिकुलर एक में बना के केवल दिखा दिया हूँ। तो ये याद होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि होमोजीनस स्पोरोजीनस टिश्यू केवल एक माइक्रोस्पोरेंजिया में दिख रहा है, चारों में प्रेजेंट होता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एंथर वॉल केवल एक में दिख रहा है, चारों में प्रेजेंट होता है। मैं यहाँ पहले बता दे रहा हूँ कि मैं केवल एक में आपको बना के दिखाया हूँ, होता चारों में है। तो ये था हमारे पास टीएस एंथर का, कि यानी जब ट्रांसवर्स सेक्शन हम कट करते हैं हमारे पास दो वर्ड आता है, एक आता है टीएस, एक आता है एलएस। टीएस को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, एलएस को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ये दो वर्ड आता है। टीएस सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बता दें, आप शादी विवाह में जब जाते होंगे सलाद काटने के लिए जो टमाटर काटा जाता है उसको आप लोग देखोगे इस तरह काटा जाता है, यानी टीएस के फॉर्म में वो कट रहा है, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन में उसे काटा जाता है। या शादी विवाह में प्याज भी जब काटा जाता है, खीरा काटा जाता है तो ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा जाता है, आप लोग देखेंगे। तो हमने इस एंथर को टीएस काटा, यानी इस तरीके से। अब लॉन्गिट्यूडनल का मतलब, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, यानी आप लोग मार्केट में देखेंगे गाजर को लंबे लंबे में काट के बेचते हैं, खीरा को लंबे में काट के बेचते हैं, तो उसको बोलते हैं एलएस के फॉर्म में वो कट किया गया है। तो हमने एंथर को पर्टिकुलर टीएस के फॉर्म में कट किया है, यानी ये टीएस है एंथर का। इसमें हमारे पास दो लोब होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, दोनों लोब को कनेक्ट करने वाला जो होता है उसका नाम होता है कनेक्टिव। एंथर वॉल होता है चारों माइक्रोस्पोरेंजिया के सराउंडिंग में, चारों माइक्रोस्पोरेंजिया में होमोजीनस स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, या इसी का दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये था कुछ इसके बारे में, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। हम अगर यहाँ डायग्राम का नाम लिख दें, ऊपर भी लिखा है लेकिन हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं टीएस ऑफ एंथर, या इसी को हम बोलते हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर भी हम इसको बोल सकते हैं। ये है डायग्राम टीएस ऑफ एंथर का, या इसी का दूसरा नाम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर बोल सकते हैं। इसे नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। तो हम इसे मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये था एंथर के बारे में, कि एंथर का टीएस दिखता कैसा है, उसके अंदर क्या क्या होता है। फिर अब बात आती है कि हमने अब हमको देखना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो शायद हम कह सकते हैं कि आप लोग इसका डिफिनेशन बता सकते हैं। अभी मैं बताया हूँ स्टार्टिंग में जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, और जो स्टार्टिंग में लिखा होगा उसी का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, स्टार्टिंग में लिखा है माइक्रोस्पोर, यानी माइक्रोस्पोर का बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, बस एक पाथवे इसका लिख दूँ कि ये बनता कैसे है पूरा, फिर उसके बाद हम इसका डिफिनेशन, एग्जैक्ट डिफिनेशन लिखेंगे जो हम अच्छा मार्क्स गेन के लिए हमें मिल सकता है, वो वाला डिफिनेशन।
ये तो एक सिंपल सा डिफिनेशन हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोजेनेसिस। एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होता है, हम इसका पाथवे लिखते हैं, फिर हम वहाँ से आपको एग्जैक्ट डिफिनेशन इसका हम दिखाते हैं। तो आइए हम दिखा देते हैं, आप पाथवे हम इसका बना दे रहे हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का बनने का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले हमने एंथर का डायग्राम देखा, तो वहाँ पर सबसे पहले हमें माइक्रोस्पोर दिखा था। तो आइए हम वही देख लेते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया को ही हम वहाँ से उठा लेते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया को हमने वहाँ से उठाया, और हमको मालूम है कि एंथर में एक माइक्रोस्पोरेंजिया था कि 2 था, 3 था, 4 था, कितने थे। तो हमको मालूम है कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो हमने एंथर में देखा था वो 4 था। तो हमने चारों माइक्रोस्पोरेंजिया को यहाँ पर उठा लिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया को उठाने के बाद यहाँ से बनता क्या है, यहाँ से जो बनता है उसका नाम है MMC, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को हम बोल सकते हैं पोलन मदर सेल। अब MMC यानी इसको शॉर्ट में MMC बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। पोलन मदर सेल को शॉर्ट में हम PMC बोलते हैं, यानी पोलन मदर सेल। इसी का एक और नाम है, अभी हम जस्ट एंथर वाले डायग्राम में पढ़े थे, जो TS ऑफ एंथर बताया था। इसी को हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। NCERT पर आप जाएंगे, अगर पेज पर देखेंगे, ओल्ड NCERT की अगर हम बात करें तो 21 पेज पर जाएंगे तो एकदम ठीक नीचे की तरफ NCERT ने हेडिंग डाला है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, और उसमें NCERT डायरेक्ट बोलती है कि माइक्रोस्पोर डिफरेंशिएट मियोटिकली, या इस तरह NCERT लिखती है कि स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म, अब इसके बाद बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ओल्ड NCERT में पेज नंबर 21 एकदम नीचे की तरफ जाएंगे तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस हेडिंग दिखेगा, वहां पर NCERT ने कहा है कि स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसी को बोलते हैं हम, यहाँ पर थर्ड नाम नहीं लिख रहे हैं, पीछे हम लिखे हैं, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलिए, या पॉलन मदर सेल बोलिए, या स्पोरोजिनस टिश्यू बोलिए, या उसी का पूरा नाम बोलना हो तो होमोजीनस स्पोरोजिनस टिश्यू आप बोल सकते हैं। अब MMC से बनता क्या है हमारे पास, MMC में मियोसिस चलता है हमारे पास। मियोसिस, या इसी को मियोटिक डिवीजन भी हम बोलते हैं। इसमें जब मियोसिस चलता है तो ये जो माइक्रोस्पोर होता है ये डिवाइड होकर के माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है, यानी कुछ इस तरीके का हमें दिखता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी 1 2 3 4 माइक्रोस्पोर, टेट्राड का मतलब 4 हो गया। एन 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 एन, सबकी जो प्लॉइडी होती है वो N होती है। NCERT लिखती है कि स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, फिर उसी के बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लेती है कि व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि उसकी जो प्लॉइडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। एन को हम हैप्लॉइड बोलते हैं, और डिप्लॉइड अगर रहता है तो उसे 2N से हम लिखते हैं। हम उसको भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, या 11th में आपने डिटेल में ये चीज़ पढ़ा होगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड की जो प्लॉइडी होती है वो N होती है। फिर ये जो माइक्रोस्पोर होता है ये डिवाइड करता है हमारे पास माइक्रोस्पोर में, कितने माइक्रोस्पोर में, 4 माइक्रोस्पोर में ये डिवाइड कर जाता है। 1 2 3 4 था, ये पर्टिकुलर इस तरीके से 4 में अलग अलग डिवाइड हो जाता है। 1 2 3 4। NCERT में नहीं दिया, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड कन्वर्ट हो रहा है 4 माइक्रोस्पोर में, वो होता है कैलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, यानी कैलेज एंजाइम के प्रेजेंस में माइक्रोस्पोर टेट्राड कन्वर्टेड इनटू माइक्रोस्पोर
4 माइक्रोस्पोर। अब अगर माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लॉइडी n थी तो इसकी भी प्लॉइडी n ही होगी, n n n n। अब यही माइक्रोस्पोर टूट जाता है यानी डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएट इनटू, ये डिफरेंशिएट हो करके बनाता है हमारे पास पॉलन ग्रेन। ये डिफरेंशिएट होकर पॉलन ग्रेन बनाता है। अब एक माइक्रोस्पोर से एक पॉलन ग्रेन बनता है, 2 माइक्रोस्पोर से 2 पॉलन ग्रेन बनता है, तो यहाँ माइक्रोस्पोर 4 है तो पॉलन ग्रेन कितना बनेगा, 4 पॉलन ग्रेन हमारे पास बनते हैं। ये था माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का एक पाथवे। इसी पॉलन ग्रेन को ही हम दूसरे नाम से बोलते हैं जिसका नाम है मेल गैमीटोफाइट। यानी चाहे नीट की बात करें चाहे बोर्ड की बात करें, क्वेश्चन ये नहीं कहता कि व्हाट इज पॉलन ग्रेन, वो कहता है मेल गैमीटोफाइट क्या होता है। तो आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि मेल गैमीटोफाइट का ही दूसरा नाम होता है पॉलन ग्रेन। ये था हमारा माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का पाथवे, यानी माइक्रोस्पोर बनता कैसे है। तो सबसे पहले हमने टीएस ऑफ एंथर से चारों के चारों माइक्रोस्पोरेंजिया को उठाया, वो बनाता है आगे जाकर के एमएमसी या पीएमसी, या इसी का नेक्स्ट नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू। इसमें मियोसिस का प्रोसेस चलता है, मियोसिस से ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। इसकी जो प्लॉइडी होती है हेप्लॉइड या एन बोल सकते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, कैलेज एंजाइम हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में एंजाइम नहीं दिया कि माइक्रोस्पोर टेट्राड कैलेज एंजाइम के प्रेजेंस में 4 माइक्रोस्पोर में डिवाइड होता है। फिर 4 माइक्रोस्पोर जब टूटते हैं तो 4 पॉलन ग्रेन बनाता है। इसी पॉलन ग्रेन का नेक्स्ट नाम है मेल गैमीटोफाइट। अब माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का डिफिनेशन हमको लिखना है, तो इसका जो एग्जैक्ट डिफिनेशन होगा यहां से अब हम लिख दे रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम, कहां से माइक्रोस्पोर बन रहा है, एमएमसी या पीएमसी या स्पोरोजिनस टिश्यू। फ्रॉम तो हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं फ्रॉम एमएमसी, एमएमसी का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल। आप चाहें तो पीएमसी लिख सकते हैं मतलब पॉलन मदर सेल, आप चाहे तो स्पोरोजिनस टिश्यू भी लिख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ होगा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम एमएमसी किससे बन रहा है, मियोसिस से, थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। यह है एग्जैक्ट डिफिनेशन माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का, यानी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम एमएमसी थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। ये था पूरा एक पाथवे हमारा माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का। इसके बारे में एनसीईआरटी कुछ पॉइंट लिखती है, तो जो पॉइंट है हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसको लिखने के बाद क्या लिखती है एनसीईआरटी, कुछ पॉइंट एनसीईआरटी कहती है एज एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, यानी जब एंथर मैच्योर होता है या फटता है बोल सकते हैं, तो जो माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोर डिफरेंशिएटेड इनटू, यानी जो माइक्रोस्पोर है वो आगे जाकर के किस चीज में डिफरेंशिएट होता है, या डिफरेंशिएट नहीं तो आप ये लिख सकते हैं डिसोसिएट लिख लीजिए, एनसीईआरटी की लाइन लिख दे रहे हैं, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट इनटू, एनसीईआरटी की लाइन है, यानी माइक्रोस्पोर डिसोसिएट करता है आगे जाकर के, डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, यानी
एक दूसरे से माइक्रोस्पोर अलग अलग होता है एंड ये बनाता है आगे जाकर के एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। यानी एंथर जैसे मैच्योर होता है या डिहाइड्रेट होता है तो माइक्रोस्पोर जो होता है वो अलग अलग होते हैं और अलग अलग होकर के पॉलन ग्रेन बनाते हैं। वही हमने आज दिखाया है कि माइक्रोस्पोरेंजिया अलग अलग होते 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 आगे जाके पॉलन ग्रेन ये बना दिया, ये हमने दिखाया। एक पॉइंट तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी बोलती है कि पॉलन सैक रन्स लॉन्गिट्यूडिनली, यानी जो पॉलन सैक है वो लॉन्गिट्यूडनली दौड़ता रहता है यानी रन करता रहता है। किसके लॉन्गिट्यूडनली? हम ये सब कुछ देख रहे हैं एंथर के बारे में, तो एंटायर एंथर ही होगा ना, यानी पूरा एंथर के लॉन्गिट्यूडनली पॉलन सैक रन करता रहता है। ये पॉलन सैक क्या होता है हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे। एंड लास्ट पॉइंट कहती है एनसीईआरटी, ऑफन अ ग्रूव इज फॉर्म लॉन्गिट्यूडिनली। ग्रुप का मतलब जब हम एंथर का टीएस बनाया तो वहाँ पर जो हमने कनेक्टिव दिखाया तो उसमें थोड़ा सा जगह हमने दिखाया था। तो ये एनसीईआरटी कह रही है कि जो पॉलन सैक रन करता है तो उसके बीच में थोड़ी सी जगह आ जाती है, वही है लॉन्गिट्यूडनली, वो भी रन कर रहा था, हमने देखा था उसको। तो ये कुछ पॉइंट था हमारे पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। इतना कुछ प्रोसेस था हमारे पास। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कैसे बनता है, क्या क्या है, सब कुछ हमने ये बता दिया। तो आज के लिए इतना हम रहने देते हैं, इतना रहने देते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको लेक्चर लगा कैसा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।